दो क्वेश्चंस आए हुए हैं कि क्या पितृ पक्ष में जो हम श्राद्ध कर्म करते हैं वो हमारे पितरों तक पहुंचते हैं। पितृ तो जा चुके हैं और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, उनका जन्म भी हो चुका होगा, तो क्या हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ का फल वहां तक पहुंचता है, क्या हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम जो पूजा पाठ समय से कर रहे हैं हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारे घर में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही है, परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, जबकि मैम हम सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो मैंने सोचा सबको बताया जाता है। तो देखिए, जहाँ पहला प्रश्न है आपका कि क्या वहां तक पहुंचता है। आपने भगवान को कभी नहीं देखा है, आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, किस भाव से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं ना। तो ये श्राद्ध पक्ष का मतलब ही श्रद्धा है कि जो आप श्रद्धा अपनी दिखा रहे हैं वो मायने रखती है वहाँ पे, और श्रद्धा से किया गया फल बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल पहुंचता है। ये बनाए इसीलिए गए हैं कि पितृ हमारे पृथ्वी पे आते हैं, कुछ दिन आपके घर पे रहते हैं, वो देखते हैं आपको कि क्या आप कभी उन्हें याद करते हैं, क्या कभी पसंद खाना बनाते हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। और जहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मेरे लिए पास ये है, उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, कोई नहीं जानता कि आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कल क्या हो जाए, कोई भी नहीं जानता है ना। आज हम किसी से मिले, 2 दिन बाद मालूम पड़ता है कि उसकी डेथ हो गई, कैसे हो गई हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप जिस समय भी हैं, जहाँ पर भी हैं, प्लीज़ उस पल को अच्छे से जीना सीखिए। वहाँ पर मन में कुछ रखिए मत। अब आज देखिए, फैमिली ज्वाइंट भी रह रही होती हैं, आप एक कमरे में रहे हैं, दूसरे कमरे में आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, कल को दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो जाते समय इंसान कई बार कुछ भी नहीं कह के जाता है ना। जो आप टीवी में देखते हैं तो वो कहते हैं वहाँ पे सब डेथ बेड पे इंसान लेटा हुआ है और साथ में पूरी फैमिली खड़ी है, वो सबको समझा रहे हैं, कह रहे हैं। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। रेयर केस में ऐसे केसेस बहुत कम मिलते हैं कि ऐसा हो कि जाने वाला सब कुछ बोल के जा रहा है, बता के जा रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। तो पहली बात तो इस चीज़ को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप अपने माता पिता की सेवा बिल्कुल सच्चे मन से कीजिए। कल का वेट मत कीजिए कि जब उनकी डेथ हो जाए तब आप ये सब काम करें और उनके पसंद का खाना खिलाएं। तो जो भी कुछ करना है आज ही कर दीजिए। एक स्टोरी भी थी इसमें कि एक लड़का मार्केट जाता है तो वहाँ पे वो मिठाइयाँ बिक्री होती है, बहुत अच्छी सी मिठाई शॉप होती है। तो कहता है मेरी मम्मी का श्राद्ध है, आप ये सब दे दो। तो कहता है स्वीट वाला, अरे आपकी मम्मी तो आपके साथ है, कैसी बातें कर रहे हो। कह रहा है देखो, कल को मेरी मम्मी चली जाए, उसके बाद उसके मन में इच्छा रह जाए कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। आज मेरी मम्मी को सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा सा मजाक भी है, थोड़ा सा खुशी भी है, थोड़ा गम भी है, सब कुछ है, बट एक मैसेज है इसके अंदर बहुत अच्छा सा, है ना। तो ऐसा हमें कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अपने भी पितृ होते हैं, हम भी कहीं से आए हुए हैं ना, वहाँ पे हमारा श्राद्ध कर्म कैसे हो रहा है हमें नहीं पता। तो आप भी अपने दिल से माफ करना सीखिए, ये बहुत जरूरी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सब कुछ कर रहे हैं बट हमारे मन से वो भाव नहीं निकल रहा है। एक बात बताइए, कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं, आप पहुंच नहीं पाते वहां तक, आपको मालूम पड़ता है उनकी डेथ हो गई, उन्होंने आपसे कुछ चीज़ मंगाई थी, आप लेके नहीं पहुंच नहीं पाते, उनकी डेथ हो गई। मतलब बहुत सारी ख्वाहिशें जो थी आपके माता पिता की आपके साथ ही चली गई, तो क्या उनको शांति मिली होगी? नहीं मिली होगी। हम जो श्राद्ध कर्म करते हैं वो पता क्यों करते हैं। एक तो हम कई बार तो लोग श्रद्धा भाव से भी करते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं सबके लिए मैसेज दे रही हूँ। जो श्रद्धा भाव से करते हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग डर की वजह से करते हैं, कुछ लोग पितृदोष की वजह से करते हैं। अरे इसका कोई मीनिंग नहीं है। आज की डेट में आप जो फेस्टिवल एंजॉय करते हैं पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। सेम जो श्राद्ध पक्ष है उसमें आपकी पूरी फैमिली को इकट्ठा होना जरूरी है। एक ऑफिस में गया हुआ है, दूसरा बाहर गया हुआ है, तीसरे के पास टाइम नहीं है। तो जब आपके बच्चों के पास आज इस चीज के लिए टाइम नहीं है तो कल आप नहीं होंगे तो किनके पास टाइम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो पूरी फैमिली का साथ में बैठ के पूजा करना बहुत जरूरी होता है। उनको श्रद्धांजलि दीजिए, उन्हें अपनी श्रद्धा भाव अर्पित कीजिए। पितृ आपके श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं, उनके जो रुके हुए काम है वो पूरे कराइए। आपको अगर कभी सपने में पितृ आ रहे हैं, अगर पितृ पक्ष चल रहा है, अगर सपने में आपको पितृ दिखाई देते हैं तो जरूर कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। और बार बार वो उन बच्चों के सपने में आते हैं जिनसे उन्हें अपेक्षाएं होती हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत होता है कि क्या पितृ पक्ष से बड़े बच्चे के लिए लगता है? जो पितृ दोष होता है वो खाली बड़े बेटे की कुंडली में ही आता है? तो देखिए, जो जैसे आप होते हैं, आप कहते हैं ना कि अपने बच्चों से आपको बड़े से बहुत उम्मीद है, आपको इससे कोई उम्मीद नहीं है, आप खुद ही बोलते हैं इस बातों को। तो सेम ऐसे ही जो हमारे पितृ होते हैं, या तो बड़े से उम्मीद करते हैं या छोटे से उम्मीद करते हैं, है ना। तो ये करना तो देखिए सबको चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके पितरों की इच्छा अधूरी रह गई है, उसे याद कीजिए। और श्राद्ध आपको सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, श्रद्धा भाव के साथ करना है। जिस पल को जी रहे उसको जीना सीखिए और अपनी फैमिली को टाइम देना सीखिए। आज की डेट में लोग इतने बिजी हो चुके हैं, बस फोन और काम, फोन और काम। तो जो आज आपके माता पिता झेल चले गए हैं, कल वो आपके साथ भी आने वाला है। और फिर आपके बच्चे कहेंगे कि हमें सुख नहीं है, हमें खुशियाँ नहीं है, हमारे काम पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए इनका मीनिंग क्या होता है, इनको रिचुअल्स क्या होते हैं, कैसे हमें करना होता है। तो श्राद्ध डर से नहीं करना है, पितृ दोष के डर से नहीं करना है, आपको श्राद्ध श्रद्धा भाव से करना है। तब आपका श्राद्ध लगेगा और तब आपको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उनकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं उन्हें जरूर पूरा कीजिए ताकि आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएं। धन्यवाद।